और रही इन लोगों कांग्रेस बसपा सपा, इनका कोई वजूद नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई इनका वजूद नहीं, इनका कोई कैंडिडेट नहीं है। कौन लड़ेगा गोंडा में? गोंडा और जो है कैसरगंज, हमारे ये लोकसभा कैसरगंज लगता है। लोकसभा कैसरगंज? जी जी जी। तो अभी कैसरगंज की बात कर लूँ, पिछले कई सालों से बिरभूषण शरण सिंह सांसद हैं। जी जी। क्या कुछ? नमस्कार, द दस्तक 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। चूँकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और 2 फेज़ की वोटिंग भी हो चुकी है, तीसरे फेज़ की वोटिंग होनी है। इस वक्त मैं गोंडा में हूं और गोंडा में एक ग्राम सभा है, उसका नाम है खरगूपुर। खरगूपुर में हूं और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ पर बैठे हैं, जानकार हैं, राजनीति के बारे में भी जानते हैं और क्षेत्र के बारे में भी इनको खासा नॉलेज है। सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम है अमरीश पांडे, ग्राम सभा खरगूपुर, नवाबगंज, गोंडा। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ बलेश्वरगंज। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और अभी क्या काम होने हैं और माहौल क्या है? सबसे बड़ा काम तो भारतीय जनता पार्टी का ये है कि धारा 370 खत्म किया और सबसे उससे भी बड़ा काम अयोध्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण किया, प्राण प्रतिष्ठा किया। अब इससे बड़ा काम और क्या होने वाला है? सबसे बड़ा काम तो यही हुआ। रही विकास की बात, तो विकास निरंतर चल रहा है, हो रहा है। वृद्धा पेंशन है, आवास है, उस सड़क है, दुनिया प्रकार का है, राशन है, गरीबों को राशन मिल रहा है सुचारू रूप से, हर चीज़ हो रहा है। और बाकी हर चीज़ लगभग जहाँ तक लगता है हमको 99% सारी योजनाएं मोदी जी की जो मोदी जी की गारंटी है वो साक्षर। अच्छा, जो ये मोदी जी की योजनाएं हैं सारी, आप बोल रहे हो कि राशन हुआ या शौचालय हुआ या आवास हुआ, ये सारी क्या धरातल तक क्षेत्र में पहुंच रही हैं लोगों तक? लगभग पहुंच रही हैं, 99% पहुंच रही है। अच्छा, यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं जी, तो क्या लगता है वो सीट निकाल पाएंगे? माननीय सांसद जी हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, माननीय सांसद बिरभूषण शरण सिंह। उसमें कहीं किंतु परंत कहीं माइनस पॉइंट बूंदी रखने की कहीं जगह नहीं है चुनाव जीतने की। चुनाव तो पहले से जीते हुए हैं, उनकी लोकप्रियता इतना बढ़िया है कि जिसका कोई वो नहीं है। टिकट संभवतः आज उनका क्लियर ही समझिए। बाकी चुनाव 5 लाख से कम 5 लाख। टिकट जो है इतनी देर में मिल रहा है, देरी क्यों? वो कुछ पार्टी की अपनी रणनीति होगी, उसके हिसाब से होगा। टिकट तो उनका क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ अब आजकल में हमको लगता है कि टिकट भी उनका आ जाएगा। आप लोग भी चाह रहे हैं और यहाँ की जनता भी चाह रही है कि टिकट बिल्कुल 100% नहीं, 1000% हम लोग माननीय अपने सांसद बिरभूषण शरण सिंह के साथ हैं और ये जो जनता है उनके साथ है और बहुत लोकप्रिय सांसद हैं। विपक्ष जो आरोप लगाता है, बहुत सारे आरोपों से घिरे हुए रहते हैं, उस पर क्या विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? यही सब काम है, उल्टा सीधा बात करना है, सब करना, और बाकी कुछ है नहीं। सांसद जी हमारे एकदम, अब उसके मतलब जितना उनका प्रशंसा की जाए वो कम है, ये आप जान लीजिए। टिकट मिलता है तो जीत पक्की? टिकट मिलता नहीं, टिकट है उनका, कौन लड़ेगा? टिकट उनका है, भारतीय जनता पार्टी का ही टिकट उनका है। टिकट मिलना नहीं, टिकट उनको मिला हुआ है, घोषणा बाकी है बस। आजकल में वो भी हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। आपका ये ग्राम सभा क्या नाम है? ये ग्राम सभा खरगूपुर, न्याय पंचायत बिश्नोहरपुर, विकासखंड नवाबगंज, गोंडा। खरगूपुर में आप विकास कार्यों को अगर पंचायत स्तर पर बात की जाए तो कैसे देखते हैं? पंचायत स्तर माननीय सांसद जी के द्वारा, ये आप अभी आए होंगे चल के, जो भी आपने सड़क देखा है ये माननीय सांसद माननीय विधायक जी की देन है। अभी तुरंत एक सड़क बनी है, ये जो आप आए हैं ये सड़क बनी है, अंदर देख लीजिए पूरी सड़क। खरगूपुर ग्राम सभा में चारों तरफ से सड़क है, किसी भी तरफ से आप आइए, मेन रोड से आप निकलिए, खरगूपुर आना चाहिए, चारों तरफ से रोड ही रोड है, कहीं आने जाने कोई दिक्कत नहीं है। ये माननीय सांसद जी की देन है, माननीय विधायक जी की देन है। इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां भी हैं और सारे दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। उन्होंने पीडीए का एक फार्मूला भी तैयार किया है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में। वहीं भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती है। कौन फार्मूला ज़्यादा सही बैठे? भारतीय 400 पार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने
जो नारा दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है वो 100% सही है, 400 पार है। और रही इन लोगों कांग्रेस, बसपा, सपा, इनका कोई वजूद नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई इनका वजूद नहीं, इनका कोई कैंडिडेट नहीं है। कौन लड़ेगा? गोंडा में गोंडा और जो है कैसरगंज, हमारे ये लोकसभा कैसरगंज लगता है। लोकसभा कैसरगंज? जी जी जी। तो अभी कैसरगंज की बात कर लूँ, पिछले कई सालों से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। जी जी। क्या कुछ कार्य होने हैं? क्या कुछ कार्य किए हैं? कार्य तो बहुत हुआ है और कार्य कभी ख़त्म नहीं होता है, ये भी है। कार्य तो कभी ख़त्म नहीं होता है और माननीय सांसद जी हमेशा कुछ ना कुछ किया करते हैं। और लगभग हमको लगता है कि अब आप तो खुद ही आए होंगे, चल के देखे होंगे कितना सड़क अच्छी बनी है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। आम जनता जो है जाती है तो मिलते हैं, सबसे मिलते हैं उनके यहाँ। हमारे माननीय सांसद जी, जहाँ तक हमको जानकारी है, 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, जिम में जाते हैं अपने। यहाँ से कितना, आपका ये घर है, यहाँ से कितना दूर पड़ता है? हाँ। खरगोपुर विष्णुपुर एक ही नया पंचायत है। अभी आप थोड़ी दूर चलेंगे, वहीं से फिर चालू हो जाएगा विष्णुपुर। तो 1 किलोमीटर के आसपास का, जिसे कह ली जाए देहात में कि जमारे, हमारे सबके घर है, आंगन एक तरीके से। तो हम लोगों का बड़ा एक वो है और बहुत अच्छा। और नेताजी हमको लगता है कि 6:30-7 बजे वो जिम से आते हैं और 2-3 घंटा वो बैठते हैं, सब की बातें सुनते हैं, यथासंभव वो जो है प्रयास करते हैं कि कोई उनके यहाँ से निराश न लौटे। पर हनुमान जी के वो भक्त हैं और ईश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं। और बैकग्राउंड उनका पहले से भी था, उनके बाबा एक विधायक रहे। अच्छा, विधायक? पहले से विधायक थे। उसके बाद में फिर नेताजी, हमको जहाँ तक जानकारी है, LBS डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे वो। और धीरे धीरे वो कर्मठी व्यक्ति थे, कर्म को करते थे। और जो आदमी कर्म करेगा तो उसका परिश्रम उसको ईश्वर जरूर देगा। निष्ठा भाव से वो काम करते थे, सबकी सुनते थे, शुरू से सबकी सुनते थे, आज भी सबकी सुन रहे हैं, तो ईश्वर ने उनकी सुनी। अच्छा, एक छवि है जो ब्रजभूषण शरण सिंह की क्षेत्र में जाती है कि बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं और लोग उनसे डरते हैं। ये छवि के बारे में कुछ नहीं, ये एकदम गलत बात है। उनसे कोई डरता नहीं है, बहुत नम्रता से सबसे वो मिलते हैं। और बाहुबली, अब भाई थोड़ा बहुत यहाँ आदमी जिला पंचायत हो जाता है या ग्राम सभा का सदस्य हो जाता है, प्रधान हो जाता है, तो वो अपने आप को बाहुबली, और जो 6 बार का सांसद रहा हो, कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, तो अगर उनको बाहुबली कहा जाए तो कोई वो नहीं। लेकिन बाहुबली हम उसको नहीं मानते हैं कि बाहुबली है, लेकिन वो बहुत एक छवि निकालते हैं, अच्छी छवि उनकी है, बहुत ही अच्छी। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ कि एक छवि निकाली जाती है कि मतलब डेयरिंग पर्सनालिटी के हैं और बहुत बाहुबली टाइप के हैं, जलवा है उनका क्षेत्र में। ये बाहुबली तो उसको कहा जाता है कि मार धाड़ करे, इधर उधर का वो करे, ज़मीन कब्जा करे, ये करे, बाहुबली उसको कहा जाता है। हमारे सांसद जी ऐसा नहीं है। हमारे सांसद जी बहुत सरल, बहुत अच्छे हैं। अब उनकी कितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, ये आप जान लीजिए। अच्छा, मैं आपकी ग्राम पंचायत की बात करूं तो यहाँ पर प्रधानी स्तर पर प्रधान लोग का कुछ काम होता है, वो सारे काम हुए हैं? प्रधानी स्तर पे क्या कहा जाए, बिल्कुल 0% काम है, कोई काम नहीं है यहाँ का। मतलब यहाँ की जो ग्राम प्रधान वो काम नहीं, कुछ नहीं, 0% काम है। और जो भी काम हुआ है माननीय सांसद जी के और विधायक जी के नाते से काम हुआ है। और मिट्टी पटाई, ये करना, वो करना, पुरानी सड़क को पाट देना, ये करना, यही सब काम है बस। नहीं, जो पंचायत स्तर पर जो काम होते हैं, सड़कों की नए, जैसे पुराना सड़क है उसको मरम्मत करवाना, नाली की व्यवस्था, सब विधायक निधि से और सांसद निधि से हमारे यहाँ काम हुआ है। ग्राम सभा निधि से कोई काम, 1 पैसे का कोई काम नहीं है, सिर्फ दिखावा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कागज में सारा काम हो रहा है, धरातल पे ग्राम सभा का कोई कार्य नहीं है। अभी हमको सुनने में भी आया है कि ये शौचालय जो सामुदायिक शौचालय क्या उसको बोलते हैं, वो शायद अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं उसको पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे, अगले उसमें हम बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या क्या है, पूरे उसके साथ में आपको हम प्रूफ के साथ में हम आपको प्रूफ करेंगे। अभी उसको बोलना अच्छी चीज़ नहीं है, जब तक प्रूफ ना हो तो किसी के ऊपर ब्लेम लगाना अच्छी चीज़ नहीं। उसका प्रूफ आ जाए तब उसके बाद में हम आपको बताते हैं पूरी चीज़। अगर बात की जाए मोदी जी की, बात की जाए राहुल गांधी की, तो लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी तैयार हो गए हैं और राहुल गांधी पूरे देश में घूमे, न्याय यात्रा किए, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा, इस बार बदल सकता है माहौल।
अब राहुल जी भाई बहुत बड़े नेता हैं, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो कमेंट बहुत नहीं कर सकते उनके, लेकिन मोदी जी का और राहुल जी की तुलना करना ज़मीन आसमान का अंतर है। मोदी जी हैं, राहुल अपनी जगह पे हैं। और रही बात उनकी यात्रा से तो हमको तो नहीं लगता है यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं है। राम मंदिर की बात की जाए कि राम मंदिर बना अयोध्या में, तो आप लोग अवध क्षेत्र से ही आते हैं, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 15 किलोमीटर की रेंज में अयोध्या है। आता हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि अब वो मामला खत्म हो गया, राम मंदिर का मुद्दा 2019 में था, मंदिर बन के तैयार हो गया, अब मंदिर के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, रोजगार मांग रहे हैं लोग। बात तो आप सही है, राम मुद्दा न कभी ख़त्म हुआ है न ख़त्म होगा, राम तो हैं, उसका मुद्दा तो कोई है नहीं, मंदिर बन गया, सब कुछ है। रही रोजगार की बात, रोजगार जो जैसा करेगा वैसे उसको मिलेगा। रोजगार तो ऐसा है नहीं कि लोग बोलते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिला उन्हें। यही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि रोजगार के नाम पे कहीं ना कहीं विपक्ष भाजपा को घेर रही है कि रोजगार है कहाँ नहीं। अगर रोजगार आप करेंगे तब तो आप रोजगार मिलेगा, अब जो रोजगार आप करें घर बैठे तो कोई रोजगार देगा नहीं। मोदी जी की दुनिया भर की योजना है, इसमें करो उसमें करो, जो आदमी करना ही नहीं, जब विपक्ष का ये काम है सिर्फ फर्जी बोलना। और कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो बेरोजगार है? अगर काम आपको करना है तो आप बेरोजगार नहीं है, और नहीं करना है तो बेरोजगार है। हर व्यक्ति काम करता है, हम लोग जाते हैं बाहर काम करते हैं, कहीं विशाखापट्टनम काम करते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, जेवर एयरपोर्ट में काम करते हैं, तो हर व्यक्ति काम करता है ना। तो कोई हम जितने बड़े लोग हैं वो कहते हैं हम बेरोजगार हैं, छोटे लोग कभी नहीं कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। जितने बड़े लोग हैं सिर्फ चौराहे पे बैठ के वो सिर्फ आलाप मारेंगे कि हाँ हम बेरोजगार हैं, बाकी छोटे लोग कोई नहीं कहता है कि हम बेरोजगार हैं। जो काम करने वाला कोई नहीं सकता है। हमारे पास छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के लोग काम करते हैं, तो वो तो बेरोजगार नहीं है, वो भी 25,000 30,000 महीना कमाते हैं। और कहते हैं कि आज के डेट में मोदी जी की देन है कि आप हमको हर 10 तारीख 15 तारीख को हमारे खाते में पेमेंट करते हैं, मोदी जी की देन है। और सरकार वो लोग बनाते हैं, हाँ बराबर। मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोटे लोग बनाते हैं, बड़े लोग कभी नहीं बनाते हैं। अच्छा, हमेशा जो महंगाई पर भी बात होती है तो महंगाई पर भी लोग बोल रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई हो गई है, लोग त्रस्त हैं, कैसे जीवन यापन करें? हाँ, महंगाई हुई तो किसान की आय नहीं बढ़ी। आप बताइए, 2400 रुपये कुंटल गेहूं बिका, 2200 रुपये 2000 रुपये किलो कुंटल धान बिका, अरहर बिकी, सरसों बिकी 5000 7000 रुपये कुंटल। तो जब किसान का चीज़ महंगा होगा तो थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ, और जब महंगाई नहीं रहेगी तो कैसे किसान का बढ़िया आय कैसे बढ़ेगी? आप बताइए हमको। भाई किसान मेहनत करता है। आज के डेट में हमको जहाँ तक जानकारी है 2200 रुपये के आसपास में गेहूं है, 2200 कुछ रुपये प्रति कुंटल गेहूं है। आज के 10 साल पहले आप पता कर लीजिए, अनुभव करिए कि 2200 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये कुंटल बिकता था, आज 2200 रुपये कुंटल गेहूँ बिक रहा है, तो दोगुना हुआ नहीं हुआ? कहीं ना कहीं आपका कहना है कि महंगाई भी बढ़ रही है तो लोगों का आमदनी भी बढ़ रही है, दोनों चीज़। आपका पॉलिटिकल कैरियर क्या है और आपका कुछ एम है, क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जो देश हित में बात करेगा मैं उसी की बात करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि देश हित की बात करती है, हमारे समझ में आती है, मैं इसलिए करता हूँ। बाकी हमारा कोई एम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के हैसियत से मैं काम करता हूँ बस। कुछ संदेश देना चाहेंगे, लोगों से कुछ बोलना चाहेंगे? हमारा सिर्फ इतना ही कहना है अपने क्षेत्र के लोगों के, अपने ग्राम सभा के लोगों से, जिले के लोगों से, कि आपसी मनभेद भूल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले खाने की बटन दबाकर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लें, यही हमारा कहना है। फिलहाल वोट पड़ने वाला है और तो आप भारी संख्या में वोटिंग करें, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और लोगों को वोट करने के लिए जागरूक करें, क्योंकि वोट आपका अधिकार है और आपके वोट से सरकार बनती बिगड़ती है और आपका सरकार के ऊपर आपका स्वामित्व होता है, आपका पूरा अधिकार होता है। आप चाहे अपने हिसाब से सरकार को बदल भी सकते हैं। फिलहाल कौन प्रधानमंत्री बनता है ये वक्त बताएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख करके भेजिए ताकि हम आगे से जा कर के उस क्वेश्चन पर बात कर सकें, लोगों से जानकारी ले सकें। देखते रहिए द दस्तक 24।